अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन। ठीक है, कि सेल डिवीजन क्या प्रोसेस होता है और ये सारे किस चीज़ को जन्म देते हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन हमारे पास क्या होता है? ग्रोथ एंड डिवीजन हमारे पास क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल होता है। जाहिर है हमारे पास अगर एक सेल मौजूद है तो ये ज़रूर डिवाइड होगा इनटू टू सेल्स। ठीक है, अब ये सारे प्रोसेस जो हो रहे हैं ये हमारे पास एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डिवीजन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स है। जाहिर है कोई भी सेल होगा तो उससे दूसरा सेल जरूर बनेगा। All cells reproduce by dividing into two with each parental cell giving rise to two daughter cell। एक सेल होगा वो हमारे पास कितने सेल बनाएगा? दो सेल बनाएगा। ठीक है, अब न्यू सेल जो हमारे पास होते हैं वो दोबारा ग्रो हो जाते हैं और डिवाइड कर जाते हैं, यानी ये दोबारा हमारे पास दो नए सेल बनाएंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस होता रहता है। इस पुराने सेल टूट जाते हैं और नए सेल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ सिंगल सेल टू फॉर्म मिलियंस ऑफ सेल्स। ग्रोथ और डिवीजन की वजह से हमारे पास क्या होते हैं? नए सेल बन जाते हैं, पुराने सेल टूट जाते हैं, नए सेल बन जाते हैं। ठीक है, रुडोल्फ विर्चोव 1855 में एक साइंटिस्ट था जिसने ये पेश किया था कि हमारे पास उसका जो स्टेटमेंट था ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर, जिसके मुताबिक हमारे पास क्या होते हैं? न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल्स। जो नए सेल्स क्या होंगे वो बनेंगे पुराने सेल्स से। ठीक है, पहले ये कंसेप्ट था कि हमारे पास सिर्फ डिवीजन तो हो रही है, तो ये सेल डिवीजन कैसे हो रही है? ठीक है, तो फिर रुडोल्फ विर्चोव ने जब ये स्टेटमेंट दे दी कि हमारे पास जो नए सेल बनेंगे वो पुराने सेल से ही बनेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया। फिर कार्ल निगाली ने क्या किया? न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट बाय सेल डिवीजन। और बनते कैसे हैं? थ्रू सेल डिवीजन बनते हैं। ठीक है, तो उसने ये स्टेटमेंट दी कार्ल निगाली ने। इसके बाद स्टार्न्सबर्गर ने उसने क्या पेश किया कि उस जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या हो जाता है? प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस से बन जाता है। ठीक है, कैसे बनता है वो माइटोसिस में डिस्कस हो जाता है। अब सेल डिवीजन क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। टू टाइप्स ऑफ सेल हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें टू टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। एक सोमेटिक सेल होता है, ठीक है, दूसरा होता है जर्म सेल। सोमेटिक सेल्स में क्या होती है? माइटोसिस होती है, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट ग्रोथ, एम्ब्रियोजेनेसिस, टिश्यू रिपेयर या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के जो सेल बन रहे होंगे वो क्या होते हैं? सोमेटिक सेल में। जर्म सेल्स क्या होते हैं? उसमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों होते हैं या हो सकते हैं। ठीक है, माइटोटिक इंडेक्स क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स इन माइटोसिस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सेल्स। कि फॉर एग्जांपल कोई ये एक पार्ट ऑफ सेल है, यानी जो पार्ट ऑफ बॉडी है। ठीक है, अब यहाँ पर जितने सेल्स डिवाइड हो रहे होंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो इस जगह पर मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं माइटोटिक इंडेक्स। ठीक है, ये सारा जो प्रोसेस है हमारे पास सेल डिवीजन का, ये यहाँ पर डिस्कस हुआ है। क्या है कि द डिवीजन cycle of a mitotic eukaryotic cell is divided into four discrete phases। उसमें क्या होता है? एम फेज होता है, और ये सारे फेजेस को G1, S और G2 को इंटरफेज का नाम भी दिया हुआ होता है। ठीक है, तो पहले अगर हम इस तरह कहें कि सेल डिवीजन दो मेन हिस्सों में तकसीम हुआ होता है, या अगर इस तरह लिख ले तो और भी आसान होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरह लिखता हूँ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बेसिकली हमारे पास होता है, इसका फर्स्ट स्टेज होता है इंटरफेस। इंटरफेस के बाद हमारे पास होता है इसके लिए वर्ड यूज होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जिसको यहाँ पर नाम दिया हुआ है माइटोसिस। ठीक है, और फिर इसके बाद एक और स्टेज होता है साइटोकाइनेसिस। तो ये सारे स्टेजेस में हमारे पास सेल डिवीजन होती है। दोबारा देख लें, इंटरफेस, फिर इसके बाद कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, और इसके बाद साइटोकाइनेसिस। अब इंटरफेस दोबारा तकसीम हुआ होता है G1 में प्लस S फेज प्लस G2 फेज। ठीक है, ये सारे प्रोसेस में। और M फेज तकसीम हुआ होता है प्रोफेज में, मेटाफेज में
एनाफेज में और टेलोफेज में। इसको हम माइटोसिस डिवीजन में भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सिर्फ इसकी ये समरी दी हुई है, ठीक है, कि ये सारे प्रोसेस किस तरह होते हैं। Embryonic cell cycle. During embryonic cell cycle, the ink cytoplasm is rapidly divided into smaller cells. The cells don't grow during these cycles, which lack, अच्छा ये बात याद रखें, which lack G1 G2 phase and consists simply of short S phase alternating with M phase. जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो यहाँ पर ये स्टेप सारे डिस्कस कर दिए, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिए कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सेल टाइप टू सेल टाइप डिपेंडेंट होता है ये सेल डिवीजन, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मल सेल डिस्कस करते हैं तो उसमें ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है, एम फेज, G1 S और G2 फेज जरूर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वही प्रोसेस अगर हम देख लें तो उसमें G1 और G2 फेज लेक हो जाते हैं, वो नहीं होते बल्कि डायरेक्टली क्या होता है, एस फेज, यानी इंटरफेस होता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक प्रोसेस हुआ होता है, बाकी ये क्या हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं, G1 और G2 फेज। लेकिन ये दोनों होते हैं और उसके बाद माइटोटिक फेज होता है, क्योंकि उम्र में डिवीजन बहुत फास्ट हो रही होती है, तो इस वजह से। ह्यूमन सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि द G1 फेज which corresponds to the internal gap phase and mitotic phase and initiation of DNA phase. During G1 phase, the cell is metabolically active होता है and continually grows but doesn't replicate सेल में, और DNA इसमें replicate नहीं होता। किस फेज में, G1 फेज में। G1 फेज को आके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे भी, देखिए। G1 is followed by S phase. G1 के बाद क्या होता है, S phase होता है, during which DNA synthesis takes place. The G2 gap phase, during which proteins are synthesized, is preparation for mitosis. For a typical human cell with a total cell cycle of 24 hours, टिपिकल नॉर्मल ह्यूमन सेल जो होता है वो तकरीबन 24 आवर्स में डिवाइड होता है। द G1 फेज हमारे पास क्या होता है, 11 आवर्स होता है, S फेज 8 आवर्स होता है, G2 फेज 4 आवर्स होता है, और M फेज सबसे कम टाइम के लिए होता है, जिस जो क्या होता है, 1 घंटे का होता है, ठीक है। अदर टाइप्स ऑफ सेल्स, बर्निंग यीस्ट फॉर एग्जांपल, हमारे पास कितने टाइम में प्रोड्यूस होता है, जो यीस्ट होता है वो 90 मिनट्स में, बैक्टीरिया ज़्यादातर 20 मिनट्स में डिवाइड होता है। तो ये सेल टाइप टू ऑर्गेनिज्म टाइप पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। मेथड्स ऑफ सेल डिवीजन हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। डायरेक्ट होता है डिस्कवर बाय रॉबिन रीमेक, सिंपल इंप्लीमेंटेड डिवीजन आल्सो कॉल्ड एमाइटोसिस, एग्जांपल बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स वगैरह में होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट में हमारे पास भी एमाइटोसिस होगा या मियोसिस होगा। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास क्या होता है, सिंपल बाइनरी फ्यूजन होता है और डायरेक्टली एक सेल से दूसरे सेल बन जाते हैं, तो सिंपल प्रोसेस है। लेकिन इनडायरेक्ट में माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है, जो ज़्यादातर यूकारियोटिक सेल में होता है, उसको हम डिटेल में फिर आगे बढ़ते भी हैं। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, ज़रा यहाँ पर देख लें, डायरेक्ट सेल डिवीजन और बाइनरी फ्यूजन डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट रेमेक, यहाँ पर देखा हुआ, ठीक है, रॉबर्ट रेमेक। यहाँ पर क्या नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे। सिंपल इम्प्रीमेटिव होता है, स्पिंडल फाइबर उसमें नहीं बनते हैं, फास्ट डिवीजन होता है। इसी वजह से अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो 20 मिनट में वो तकसीम होता है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड ऑफ सेल डिवीजन इज फास्ट। इसको हम एमाइटोसिस या एमाइटोटिक डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, देख लें, कंस्ट्रक्शन बन जाती है, न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाता है, न्यूक्लियर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, बात खत्म हो गई। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड बाय कंस्ट्रक्शन या कंट्रैक्शन, हम इसमें क्या हो जाता है, कंट्रैक्शन बन जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल्स, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह हो गए, इसमें क्या हो जाती है, सिंपल डिवीजन होती है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हमारे पास माइटोसिस होती है या मियोसिस होती है। ये देखिए प्रोसेस, माइटोसिस में हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल कंप्लीट तादाद ऑफ क्रोमोसोम चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास मियोसिस में कंप्लीट तादाद ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं चले जाते। सेल साइकिल क्या होता है, जरा इस चीज को भी देख लें हैं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, जो क्या करता है, अपने डीएनए को डुप्लीकेट करता है
जो उसमें डीएनए वगैरह प्रेजेंट होता है। सिंथेसाइज अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। एक सेल क्या हो जाता है, टू डॉटर सेल में तकसीम हो जाता है। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है। इन डिवीजन ऑफ सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ and different organism duplication occurs। ठीक है। डीएनए सिंथेसिस occurs only during S phase। उसमें क्या होता है, S phase में हमारे पास वो उसकी डिवीजन होती है। ये एक स्टेटमेंट है थ्योरी ऑफ कार्नप्लाज्म के सेल डिवाइड कम होता है तो सेल डिवाइड व्हेन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स and divided by nucleoplasmic ratio is disturbed। जब ये डिस्टर्ब होगा तो हमारे पास तभी क्या होगा, डिवीजन होगी ऑफ द सेल। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स किस चीज़ के बराबर है, ये इस वैल्यू के बराबर है कि वो क्या है हमारे पास, Vm क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, Vc क्या है, वॉल्यूम ऑफ सेल, Np क्या है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स है। ठीक है। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, इसको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर देख भी लें तो दो साइकिल पर डिपेंडेंट होता है, दो स्टेज पर डिपेंडेंट होता है। ये एक सारा स्टेज यहाँ तक, इसको हम इंटरफेस कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये फेज है, ये माइटोटिक फेज है, जो कि डिवाइड हुआ होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज पर। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है और एक से दूसरे सेल में तकसीम हो जाता है। ठीक है। इंटरफेज क्या होता है जी, वर्ड फेज, इस फेज G2 फेज पर डिपेंडेंट होता है। डिवीजन फेज क्या होता है, M फेज 2 में इनवर्स कैरियोकाइनेसिस होता है। उसमें जो श्लाइडर ने इसको किया था डिस्कवर, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज होता है। और साइटोकाइनेसिस वेटमैन ने इसको डिस्कस किया था, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। अच्छा, ये बात याद रखें कि कोई भी सेल हमारे पास इस तरह नहीं है कि बस उसकी डिवीजन हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, नहीं, वो एक खास तक हर एक सेल की डिवीजन हो रही होती है। ठीक है। और ये फिर हमने डिस्कस किया था हैफ्लिक लिमिट या हैफ्लिक फिनोमेना में, कि हमारे पास द नंबर ऑफ सेल डिवाइड्स, population divide will divide before cell division stops। ठीक है। कि हर एक सेल की एक खास लाइफ होती है जिसके बाद वो डिवीजन उसकी नहीं हो रही होती या वो डिवाइड नहीं होता। और वो कौन डिफाइन करता है, वो सिंपल हमारे पास ये जो क्रोमोसोम है। ठीक है। ये जो क्रोमोसोम है, इसको अगर हम देख ले, सॉरी एक मिनट जरा नंबर कर ले, हाँ, इसको अगर हम देख ले तो उसके ऊपर थोड़ी सी डीएनए, जंग डीएनए होती है। ठीक है। डीएनए डीएनए होती है, जो कि जिसको जंग डीएनए सर्कुलर डीएनए भी कहते हैं। ये सीक्वेंस ऑफ डीएनए हमारे पास हर एक डिवीजन के बाद कम हो रहा होता है। अच्छा, इस तरह को हम एक खास नाम देते हैं जंग डीएनए को, जो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं टेलोमेयर। ठीक है। तो दूसरे अल्फाज में हम ये कहें कि टेलोमेयर्स की साइज हर एक सेल डिवीजन के बाद, ये देखिए सेल डिवीजन हो रहा है, इसके साथ टेलोमेयर की साइज कम हो रही है। तो आखिर में ऐसा स्टेज आता है जब टेलोमेयर की बिल्कुल ये साइज क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है, उस सिचुएशन में हमारे पास सेल डिवीजन, यहाँ पर अब इसकी सेल डिवीजन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि टेलोमेयर ख़त्म हो गया है। तो टेलोमेयर हमारे पास क्या होता है, ये एज अ कैप काम करता है, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। बना किस चीज़ से हुआ होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है, जिसको हम नाम कहते हैं सेटेलाइट डीएनए, जंग डीएनए भी कहते हैं, या दूसरे अल्फाज में टेलोमेयर कहते हैं। ठीक है। एज अ कैप काम करता है, प्रोटेक्टिव मटेरियल काम करता है, और इसके अलावा ये काम भी करता है कि सेल डिवीजन, अगर ये टेलोमेयर्स नहीं है तो सेल डिवीजन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। तो सेल डिवीजन को डिफाइन कौन करता है, या सेल डिवीजन कोई भी सेल कब सेल डिवाइड होगा, जब उसमें हमारे पास क्या होंगी, टेलोमेयर्स की स्पेस होगी या मौजूद होगा। जब टेलोमेयर्स खत्म हो जाएगा, उसकी अल्टीमेटली क्या होगी, डिवीजन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का क्वेश्चन है तो कमेंट में कर सकते हैं।